मेरा नाम बड़देव राम उराव है। मैं ग्राम चोरिया रहता हूँ। तहसील थाना सारा गांव है, जिला जांजगीर चांपा है। 1994 के बाद मैं सरपंच बना तो उस समय शासन से 2 ही भवन थी जो सरकारी थी। उसके बाद आज जो दिख रहा है वो सारे काम मैंने कराया है। बमनेडी ब्लॉक में पहला पंचायत थी जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी। भारतीय जनता पार्टी में दिलीप सिंह जुदेव और अर्जुन सिंह का चुनाव रणनीति देखा, कार्य पद्धति देखा, उनका विचार देखा, उसके रैली देखा, वहीं से मैं प्रभावित हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा इस गांव को कि हमारे जितने भी तन मन धन से मेरे लिए सहयोग किए। मेरे घर से एक भी पैसा मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद भी आज मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा पंचायत नहीं होगी जिसमें सरपंच के द्वारा बिना पैसे का चुनाव लड़ा हो। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर जारी था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक से बढ़कर एक धुरंधर प्रत्याशी आते थे, कई बड़े दावे कर जाते थे, कई ऐसे नेता थे। ग्राम पंचायत स्तरों की बात करें, ग्राम पंचायत स्तरों पर चुनावी संग्राम इस बार घमासान मचा हुआ था। इसी कड़ी में हम अभी उपस्थित है छत्तीसगढ़ के कोसा कांसा कंचन की नगरी के नाम से जाने वाले जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से ग्राम पंचायत में आए हुए, जहां पर सरपंच है जो लगातार 4 बार से सरपंच रह चुके हैं। लगातार यहाँ की जो जनता ने इन पर भरोसा जताया। उराव जी हमारे बीच मौजूद है। लगातार राजनीतिक जीवन से लेकर सामाजिक स्तर पर और कई ऐसे क्षेत्र पर लगातार लोगों की सेवा किए हैं। सीधे तौर पर सर्वप्रथम इनका परिचय देंगे। जी बताएंगे। मेरा नाम बड़देव राम उराव है। मैं ग्राम चोरिया रहता हूँ। तहसील थाना सारा गांव है, जिला जांजगीर चांपा है। जी उराव जी, ग्राम पंचायत यहाँ की जनता ने आप पर इतना भरोसा जताया, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भरोसा इसलिए कि 15 साल पूर्व में भी मैं इस ग्राम में सरपंच रहा हूं और वर्तमान सरपंच का जो गुंडागर्दी और उसका आतंक और जन्म से लेकर मृत्यु तक शोषण रहा उसको देखे और इसलिए पूर्व को याद किए और अभी वर्तमान में बिना खर्चा किए मेरे को गांव के लोगों ने चंदा देकर चुनाव लड़वाया। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी चुनावी संग्राम आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, दावे कर जाते हैं, कई विकास कार्य दावों पर सिमट रह जाते हैं। ऐसे में जो गांव की जनता से प्रत्याशियों ऊपर भरोसा उड़ जाता है, जो उम्मीदवार होते हैं सरपंच, उन पर भरोसा उड़ता है। लगातार आप 4 बार से सरपंची रह चुके हैं। बताया भी यह जा रहा था कई ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में आप रहे, थोड़ी उनके बारे में जानकारी बताएंगे। जैसे कि अपने ग्राम में जितने भी काम दिख रहा है वर्तमान में, मैं कहना चाहूंगा 1994 के बाद मैं सरपंच बना तो उस समय शासन से 2 ही भवन थी जो सरकारी थी। उसके बाद आज जो दिख रहा है वो सारे काम मैंने कराया है और यहाँ तक कि प्राथमिक शाला भवन इस गांव में नहीं थी और आज की स्थिति में प्राथमिक शाला भवन क्या हायर सेकेंडरी तक स्कूल भवन बना है और स्कूल खुलवाया। जी बिल्कुल। ये तो हो गई थी शिक्षा की बात को। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी काफी पिछड़ा हुआ है क्षेत्र, इनको लेकर आपकी क्या राय है? स्वास्थ्य के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी हॉस्पिटल की मेरे द्वारा ही स्वीकृत करवाई गई थी और आज हॉस्पिटल भी है यहाँ चोरिया ग्राम में 10 बेड और 10 बेड का है। और वर्तमान में पहुंच मार्ग हमारे यहाँ पहुंच विहीन थी। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क प्रथम बार बना उस समय बमनेडी ब्लॉक में पहला पंचायत थी जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी और सोन नदी में संजय ग्राम पहुंच मार्ग में पुलिया भी निर्माण हुआ, वो मेरे कार्यकाल में हुआ था। और 2 ठठारी पहुंच मार्ग में भी पुलिया जो है उसको बहुत मेहनत करने के बाद वो भी स्वीकृत हुआ। उसके बाद इधर अपने 12 द्वार पहुंच मार्ग में भी पुलिया का जो हुआ उसको भी मैंने प्रयास किया। जी बिल्कुल। लगातार जनता के बीच रहकर जनसेवा करते रहे हैं। बताया भी जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में भी थे, काफी दिनों तक सेवा की।
अभी सुनने में यह भी आ रहा है कुछ पार्टी में भी अभी आप किसी पद पर जाने वाले हैं। क्या ऐसा कारण रहा आपके राजनीतिक जीवन में कि जिस पार्टी पर आप समर्पित थे उस पार्टी से क्या रुख हो गई कि ऐसे आज दूसरे पार्टी जा रहे हैं? मैं खरसिया उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी में दिलीप सिंह जूदेव और अर्जुन सिंह का चुनाव रणनीति देखा। उस समय मैं 77, 78, 87, 88 वर्ष चल रहा था। तब कहीं मेरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जूदेव जी का कार्य पद्धति देखा, उनका विचार देखा, उसके रैली देखा, वहीं से मैं प्रभावित हुआ और भारतीय जनता पार्टी में उसी दिन से काम किया। और जूदेव जी एक शब्द मैंने बोला तो ग्राम चोरिया आए और यहाँ अपना वहाँ देखे लोग, और उसी दिन से इस गांव में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कंटिन्यू हर चुनाव में बढ़त बनाते हैं। और उसके बाद जितने भी सांसद विधायक बने उनका पुरजोर मैंने काम किया। और गांव में भी इस प्रकार मतलब सरपंच बनने के बाद 94 में सरपंच बना और 94 से लेके 10 साल पहले सरपंच थे। उसके बाद बीच में गैप था, उसमें 5 साल गैप होने के बाद तृतीय बार भी चुनाव में जीता और ये पहली चौथी बार है जिसमें मैं अभी वर्तमान में सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। और उसके मैं धन्यवाद दूंगा इस गांव को कि हमारे जितने भी तन मन धन से मेरे लिए सहयोग किए। मेरे घर से एक भी पैसा मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद भी आज मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा पंचायत नहीं होगी जिसमें सरपंच के द्वारा बिना पैसे का चुनाव लड़ा हो। जैसे कि मेरे उसमें सभी हमारे साथी लोग मेरे को चुनाव में आप लड़ो, हम लोग खर्चा देंगे करके बताए, तब कहीं मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उनके द्वारा जितने भी जो सहयोग था उसको चंदा के रूप में दिए। और आज के डेट में मैं वर्तमान में इस चोरिया ग्राम में सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। जी बिल्कुल। सामाजिक स्तर पर देखा जाए, सामाजिक स्तर पर भी आपके काफी समर्थक हैं, समाज स्तर को लेकर काफी सेवा दिए हैं। आगे और समाज के लिए क्या रणनीति रही है आपकी, बताएं। आगे समाज में मैं कहना चाहूंगा 18 गढ़ उरांव समाज 8 जिला है। हम लोग छत्तीसगढ़ के बाद हमारे पुरखा लोग जो है छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ उरांव समाज का संचालित किए, जिसमें थोड़ा सा अंश उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। जिसमें पूर्व में 10 साल पहले भी मैं उरांव समाज का अध्यक्ष रहा और वर्तमान में भी 18 गढ़ उरांव समाज का अध्यक्ष हूं। और हम चाहते हैं कि हमारे उरांव समाज, मैं अपने स्तर पे कहना चाहूंगा कि उरांव समाज के लोग एकदम जंगल में रहने वाले हैं और अपने समाज से दूर बसने वाले हैं। समाज से अपना हमारे लोग बहुत कोसों दूर थे, सरकार के उसमें आना नहीं चाहते थे। कहीं भी त्रिस्तरीय पंचायत में भी सहभागिता इनकी नहीं होती थी। जैसे हमारे कार्यकाल से हम लोगों ने धीरे धीरे देखा कि उरांव समाज के लोग भी अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के महत्व को समझे हैं और वर्तमान में हमारे उरांव समाज के 1-2 लोग ही चुन के आ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग यह चाहते हैं कि अब उरांव समाज के लोग पढ़ लिख कर अपने आज के स्थिति में बहुत ही विकसित स्थिति में है। और वर्तमान में जैसे मैंने चाहा कि हम लोग चाह रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आज टिकट देंगे, कल टिकट देंगे करके, लेकिन हमारे इतने 8 जिला और 18 गढ़ उरांव समाज इतना बड़ा समाज है, उसके बाद भी न तो कांग्रेस ने हमको प्राथमिकता दिया है न तो भाजपा ने। इसलिए हमने हमर राज पार्टी में ज्वाइन किया और आने वाला समय के लिए मैं जांजगीर विधानसभा या शक्ति विधानसभा में मैं अपने हर गांव में जाकर हमर राज पार्टी का सदस्यता अभियान चलाऊंगा।
जी बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे बीच ये जो थे उरांव जी लगातार 4 सालों से सरपंच पद पर रह चुके हैं। वहीं बात करें इनकी राजनीतिक जीवन से तो सामाजिक से लेकर राजनीतिक जीवन पर कई अच्छे पदों पर रहे, लगातार समाज सेवा कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे थे, सुलझा रहे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कई वर्षों से ये लोग सेवा दी है, लेकिन कुछ कारणवश से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज ये नए पार्टी जो ज्वाइन करी है। बहरहाल के लिए अब देखना यह होगा कि अब क्षेत्र की जनता क्या इस बार जो अभी वर्तमान में नए पार्टी में ज्वाइन किए हैं उरांव जी, क्या उस पार्टी पर भरोसा जताएगी, अब देखने वाली बात है। आगे खबरों के लिए बने रहिए खबरें सच तक न्यूज चैनल से। कैमरामैन राजू साहू के साथ पप्पू यादव की खास